तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें ओनिमिस को दिखाया जाता है जो कह रही होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक म्यूटेंट देखा गया है जो कि किंग लेवल का हो सकता है। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद एक झाड़ू सी शक्ल वाला बंदा कह रहा होता है, क्या कहा एक म्यूटेंट जो कि एक किंग लेवल का हो, वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। तभी वो आगे मजाक बनाते हुए कहता है, अरे मिस कहीं ऐसा तो नहीं कि शैडो लाइन ग्रुप के मेंबर फालतू की नॉवल पढ़ने लगे हैं। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद वो मिस थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तभी वो कहती है, इस सिचुएशन को देखने के बाद मैं बस इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें एक ऐसा म्यूटेंट मिला है जो किंग लेवल का हो सकता है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे शैडो लाइन ग्रुप के बारे में ऐसा कुछ कहो। अगर फिर कभी तुमने मेरी शैडो लाइन ग्रुप के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान मुंह से बाहर निकाल लूंगी। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद वो झाड़ू सी शक्ल वाला बंदा मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो चिढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये लड़की अगर ये शैडो लाइन ग्रुप की मेंबर नहीं होती तो मैं इसका कब का मार चुका होता। तभी वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, मिस आप तो बुरा मान गई, भला मैं आपसे कैसे मजाक कर सकता हूँ, मजाक तो आप कर रही हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक म्यूटेंट है जो किंग लेवल का हो सकता है, और अगर ये सच हुआ तो मैं अपने सिर को कटवा लूंगा। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ जो बैठा हुआ बुढ़ा वो चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, ए तुम दोनों अपनी फालतू बकवास करना बंद करो। और वैसे भी हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम सिटी में पहले से ही भेज दी है, और इस इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारे ऊपर होगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, आपने इस सिटी में अपने शैडो लाइन ग्रुप के जो मैन पावर को बढ़ाने के लिए अप्रूवल डाला था, उसे हाईरअप्स द्वारा अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। वहीं उस बुड्ढे की इस बात को सुनकर वो मिस चिढ़ गई होती हैं। वो चिढ़ते हुए कह रही होती हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तभी मीटिंग खत्म होने के बाद हमें उन्हीं मिस को दिखाया जाता है जो थोड़ा रिलैक्स कर रही होती है। वो मन ही मन कह रही होती है, ये जितने भी हायरर्स है ये बहुत बड़े कमीने हैं, इन लोग को हमारे ग्रुप की मदद भी चाहिए और हमारे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। तभी सडनली उसके रूम के दरवाजे को धड़ाम से खोलती उसकी असिस्टेंट वहाँ आ जाती, कैप्टन अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज बाहर आई है, अभी अभी हमारा जो रेडिएंट टेम्पल था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतने बड़े हमले के बाद भी वहाँ किसी को भी कोई चोट नहीं आई। वहीं ये सब सुनकर वो मिस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई होती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, तो तुमने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराई या तुम्हें वहाँ कुछ अजीब नोटिस हुआ? तभी उसकी असिस्टेंट बताती है, कैप्टन हमें एक बात तो नोटिस की है, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये पता चला है कि वहाँ पे एक स्टूडेंट गया था, और मेरे बताने से पहले आपको ये पता ही होगा कि उस स्टूडेंट का क्या नाम होगा, क्योंकि आपको ये सबसे ज़्यादा सस्पिशियस लगता है कि हर्ष के लगने वाले हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमें टीचर क्यू को दिखाया जाता है जो शौक होते हुए कह रही होती हैं, तुम लोग का कहने का ये मतलब है कि अभी अभी जो रेडिएंट टेम्पल में जो कुछ भी हुआ था वहाँ पे हर्ष मौजूद था। वहीं उनको यकीन दिलाते हुए वो मिस कह रही होती है, टीचर क्यू मुझे पता है कि वो आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार उसका नाम सामने आना और अभी अभी जो रेडिएंट टेम्पल में जो मामला सामने आया है, इसे देखने के बाद हमें हर्ष और भी ज़्यादा सस्पिशियस लगने लगा है। वो मिस मन ही मन कह रही होती है, ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, इस बंदे से मुझे एक बार तो मिलना ही होगा। वहीं कुछ टाइम बाद हमें मेन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर लगा होता है। उस बैरियर को देखने के बाद हर्ष कह रहा होता है, क्या ये एक प्रोटेक्टेड शील्ड है? वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद डैनन कह रहा होता है, हाँ बॉस ये एक प्रोटेक्टेड शील्ड है। वैसे आपको ये चीज़ पता है कि अभी आपने कुछ टाइम पहले जो रेडिएंट टेम्पल में किया था उसके कारण पूरी सिटी में बवाल मच चुका है, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया है। और इस खतरे को देखने के बाद उन लोगों ने पूरी सिटी पे बैरियर लगा दिया है ताकि सीक्रेट रियम से आने वाले मॉन्स्टर को भी रोका जा सके। वहीं भीड़ में आगे खड़ी हुई एक लड़की कह रही होती है, मुझे तो ये बैरियर को देखकर डर लग रहा है। वहीं साइड में खड़ा हुआ बंदा कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सिटी में चल क्या रहा है। वहीं हमें एक सिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को रिलैक्स करने के लिए कह रहा होता है, आप सभी लोगों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप बिल्कुल भी मत घबराएं, ये प्रोटेक्टिव बैरियर बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि ये सीक्रेट रियम के हाई लेवल के मॉन्स्टर को भी आराम से रोक सकता है। वहीं उसकी बातें सुनने के बाद भीड़ में खड़े हुए पीछे वाले बंदे कह रहे होते हैं, इसका मतलब हम सेफ हैं? हाँ हाँ हम सेफ हैं, अगर ये बैरियर इतना पावरफुल है तो हम बिल्कुल भी सेफ हैं। वहीं वहाँ के माहौल को देखने के बाद हर्ष एक अलग ही डिप्रेशन में चला गया होता है। वहाँ इतनी देर से खड़े खड़े अब उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। वो मनी मन कह रहा होता है, अरे धत तेरी, मैंने लगता है रेडिएंट टेम्पल में कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अगर ये चीज़ मेरे को पहले पता होती तो मैं रेडिएंट टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ से पहले चला गया होता, और फिर मैं इस चीज़ को सावधानी से करता ताकि इतना बड़ा बवाल भी नहीं मचता। लेकिन अब इस चीज़ के कारण देख के ऐसा लगता है कि मुझे अब घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तभी कुछ टाइम बाद हमें बैरियर के ऊपर कुछ हलचल सी दिखाई जाती है। तभी सडनली हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ से अपेयर होता है।
तभी उस मॉन्स्टर के साथ हमें एक दूसरा मॉन्स्टर भी उसके साथ दिखाई देता है। ये सामने खड़ा हुआ मॉन्स्टर अपनी गंभीर आवाज में कहता है, वहीं सामने की सिचुएशन को देखने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद उसके साथ खड़ा हुआ वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, मास्टर ये एक तरह का बैरियर है जिसको ह्यूमन स्टार्टर बैरियर कहते हैं। ये एक बहुत कमज़ोर सा बैरियर है। वहीं कुछ टाइम बाद हमें उसी जगह से बहुत एक आर्मी की तादाद में बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी दूसरा वाला मॉन्स्टर कह रहा होता है, मास्टर हाँ ये पूरी आर्मी यहाँ पे आ चुकी है। वहीं इसकी बातों को सुनने के बाद वो सामने वाला मॉन्स्टर हंसने लगता है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, और ये कहने के साथ ही उसने अपनी सारी आर्मी को आगे भेज दिया था। वहीं कुछ टाइम बाद उन सभी मॉन्स्टर ने उस बैरियर को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया था। वहीं सामने के इस नज़ारे को देखकर, इस खौफनाक चीज़ को देखने के बाद उन सभी के दिल दहलने लगे थे। उन सभी लोगों को अंदर ही अंदर एक अलग ही डर सा महसूस हो रहा होता है। वहीं कुछ लोग डरते हुए और कांपते हुए मन ही मन कह रहे होते हैं, अगर ये मॉन्स्टर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो ये जल्द ही पूरी सिटी में फैल जाएंगे। वहीं इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद वो सिटी गार्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है। वो कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है। वहीं मॉन्स्टर की आर्मी पूरी सिटी में फैलने लगती है। वहीं उस आर्मी को देखने के बाद और उन मॉन्स्टर को देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग रहे उनके दिल दहलने लगते हैं। वहीं से भागते हुए सभी लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं। उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए जब कुछ अवेकनर वहाँ आते हैं तब वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो शॉक होते हुए कह रहे होते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ गए, यहाँ तो इतनी प्रोटेक्टेड शील्ड लगी थी, फिर इन मॉन्स्टर ने शील्ड को कैसे तोड़ा। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद उसका बगल वाला बंदा कह रहा होता है, कैसा हो सकता है कि ये मॉन्स्टर हाई लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर हों। इसकी बातें सुनकर वो पहले वाला बंदा और ज़्यादा घबरा गया होता है। वो घबराते हुए अपनी कांपती आवाज़ में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि ये किंग लेवल के हों। वहीं कुछ टाइम बाद और भी अवेकनर वहाँ पहुँच गए होते हैं। वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए कह रहे होते हैं, जल्दी सिटी के अंदर जाओ। वहीं सामने की सिचुएशन को देखने के बाद डैनियल अपने और हर्ष के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है जो हाई लेवल के मॉन्स्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी वो पीछे मुड़ते हुए हर्ष से कह रहा होता है, बॉस इन मॉन्स्टर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी अनदर रिलम से आए हैं। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद हर्ष कह रहा होता है, अरे एक सेकेंड, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कल जो क्यून सिटी में जो मॉन्स्टर आए थे ये उसी रिलम से हो सकते हैं। तभी डैनियल कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे बॉस क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद हर्ष थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, डैनियल क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इस चीज़ से निपटने का। वहीं हर्ष की बातों को सुनने के बाद डैनियल मन ही मन कह रहा होता है, अगर बॉस चाहें तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और बहुत ईजिली इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ से कैसे निपट सकता हूँ और इस सोल्यूशन से कैसे हल कर सकता हूँ। अरे एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस मेरे को टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं कितना काबिल हूँ। और तभी वो अपने स्वैग में आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो बॉस आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से निपटा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ डैनियल जो सब कुछ बोल के गया होता है हर्ष को कुछ समझे में नहीं आता, उसकी सारी बातें हर्ष के ऊपर से गई होती। वहीं हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो अपने प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। इसको इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर वहाँ के सभी लोग उसको समझा रहे होते हैं, भाई तू आगे क्यों जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। वहीं हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ लगातार हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वहाँ सही अवेकनर उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा होता है। वहीं एक बंदा अपने बो एरो को यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ले अब मर। वहीं हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उस अटैक को आने से पहले ही उस अटैक को बहुत ही ईजिली रोक लेता है। तभी एक सिटी गार्ड का बंदा तेजी की रफ्तार के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं खुद पर अटैक करते हुए देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो एक ही स्लाइस के अंदर उस सिटी गार्ड के अटैक को ईजिली रोक लेता है और उसके साथ ही वो उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जैसे वो अटैक उस गार्ड के ऊपर लगता है वो दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक अवेकनर को दिखाया जाता है जो इस सामने के भयानक नज़ारे को देखने के बाद उसके पैर धर कांपने लगते हैं। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कह रहा होता है, खत्म, सब खत्म, देख के ऐसा लगता है कि आज मेरी मरने का दिन है। गाइस इस बंदे को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा इस स्टोरी में हर बार इसी सिचुएशन में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उसको नोटिस करने के बाद उसी की तरफ बढ़ने लगता है।
वहीं खुद की तरफ उसे आगे बढ़ते हुए देखकर वो बंदा और भी ज़्यादा कांपने लगता है। उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे होते। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।